उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से 15 से 20 दिन पहले एक बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून लाया जाएगा। खैर, योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही उस पर उन्होंने अमल भी किया और कानून का जो खाका था वो तैयार हुआ, अध्यादेश भी आ गया। इसके बाद ये चीज एक राजनीतिक मुद्दा का रूप ले लेती। कुछ प्रदेश के सीएम ये कहते रहे कि हम भी लेकर आएंगे लव जिहाद के खिलाफ कानून, तो कुछ को इस पर आपत्ति होती रही। लेकिन आखिर क्यों हो रही थी आपत्ति? क्या है इस कानून में ऐसा जिससे कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने इस अध्यादेश को जो है वो लेकर वो आ गए और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर चर्चाएं जोर शोर से चल रही है। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो कई लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। हो हल्ला हो रहा था लव जिहाद को लेकर, लेकिन जो अध्यादेश आया है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें, जो खाका तैयार हुआ है, उसमें लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। खैर, सबसे पहले आपको हम बताते हैं वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लव जिहाद को लेकर सख्ती वाला रुख अख्तियार किया है। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, जिन्होंने अध्यादेश को पास किया है। मध्य प्रदेश ने खाका तैयार कर लिया है और हरियाणा की ओर से तैयारी जारी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात इसलिए क्योंकि हाल में ही जो मामला बल्लभगढ़ से सामने आया था वो भी लव जिहाद से जुड़ा हुआ था और इसी के बाद ये मुद्दा फिर से जोर शोर से छाने लगा। हरियाणा में फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ इलाका है, वहां पर निकिता नाम की एक लड़की का कत्ल किया गया था। उसे सरेआम गोली मार दी गई थी। उसके बाद ही ये सारी चीजें शुरू हुई। हरियाणा में तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। वहां के मंत्री कह रहे हैं देर नहीं करेंगे और साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में वो जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। क्या है हरियाणा की राय, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। हरियाणा में भी लव जिहाद पर कानून बनेगा और हरियाणा सरकार इसे जल्द से जल्द लाने की तैयारी में है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिनके सीएम की ओर से सबसे पहले यह बात कही गई थी कि हम यूपी में लव जिहाद को लेकर कड़ा से कड़ा कानून बनाएंगे, उसे जल्द से जल्द लेकर आएंगे। जो अध्यादेश लाया गया है वो कैसा है, क्या कुछ है, इसके बारे में एक छोटी सी आपको हम डिटेल बताते हैं। उसके बाद हम फौरन आपको इससे जुड़ी और भी अहम जानकारी बताएंगे। इस अध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रतिषेध अध्यादेश 2020 है। अगर कोई भी व्यक्ति का जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है तो सजा दी जाएगी। अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो शादी कैंसिल हो जाएगी। यह अध्यादेश धर्म परिवर्तन से जुड़े हर मामलों में लागू होगा। तो चलिए, ये तो आपको हमने हाईलाइट बताया, लेकिन इस अध्यादेश में क्या कुछ खास है ये भी हम आपको बताते हैं। अंदर क्या क्या है, क्या क्या ऐसे नियम है, कब ये जो कानून है वो लागू होगा, किन मामलों पर लागू होगा, पूरी डिटेल आपको हम बताते हैं। ऐसा धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा जो झूठ, जोर जबरदस्ती, लालच या दूसरे किसी गलत तरीके से किया गया हो या शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया हो। ऐसा धर्म परिवर्तन गुनाह माना जाएगा और इसके खिलाफ सजा भी दी जाएगी। नाबालिग और अनुसूचित जाति की लड़कियों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने पर सजा का प्रावधान है। अगर कोई संगठन सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराता है, अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से किया गया धर्म परिवर्तन भी साबित करना पड़ेगा कि उसमें स्वेच्छा थी। अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराया गया है तो शादी हो जाएगी कैंसिल। तो बात उनकी करते हैं जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की बात कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें दूसरे धर्म में ज़्यादा दिलचस्पी है, वो धर्म हमें अच्छा लगता है, इसलिए वो धर्म परिवर्तित कर लेते हैं और वो दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आड़ में भी बहुत बड़ा खेल होता था। अब अगर किसी को उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराना है, वो भी अपनी मर्जी से, तो 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी देनी होगी और उसमें यह बताना होगा कि मैं या जो भी व्यक्ति हो वो खुद से अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करा रहा है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और चीज है, लिखित से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लिखित में भी होता था बहुत ज्यादा खेल। तो इसीलिए उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा और ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2 महीने पहले ही इसकी जानकारी देनी होगी। खैर,
अगर जो नियम कानून बन रहे हैं उसे तोड़ा गया तो सजा क्या मिलेगी, हम आपको यह भी बताते हैं। अगर कोई सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन का दोषी पाया गया तो उसे 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल होगी। बिना मजिस्ट्रेट को बताए धर्म परिवर्तन हुआ तो 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी। धर्म परिवर्तन से जुड़े इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से 5 साल तक की सजा होगी। तो देखिए, स्वेच्छा वाली जो हम बात कर रहे थे उसमें उत्तर प्रदेश ने किया है 2 महीने का टाइम फिक्स, यानी कि 2 महीने पहले जाकर बताइए मजिस्ट्रेट को कि आपको धर्म परिवर्तन कराना है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो टाइम है वो 1 महीने का अभी रखा गया है, हो सकता है उसे चेंज कर दिया जाए। खैर, इन सब के बीच चर्चाएं ये भी चल रही है कि आखिर हरियाणा क्या करने वाला है। तो हरियाणा की भी तैयारियां जोरों पर है। धर्म परिवर्तन एक ऐसा चीज बन गया था जिसकी आड़ में बहुत ज्यादा खेल होता था, और लव जिहाद का जो मुद्दा है वो भी एक बहुत अहम चीज इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सपोज करते हैं एक लड़का है जिसका नाम ABCD है, लेकिन वो किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करता है ये बताकर कि वो लड़का उसी लड़की के धर्म का है, लेकिन शादी के बाद खेल कुछ और हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चाएं में चल रही थी, और इसको लेकर कुछ पार्टियां हैं जो कहती है नहीं, लव जिहाद जो है ये शब्द गलत है। तो पश्चिम बंगाल से नुसरत जहां जो सांसद हैं TMC की, वो कहती हैं लव जो है वो तो प्यार है, उसमें जिहाद क्यों घुसेड़ना। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है, लेकिन बीजेपी के जो शासित राज्य हैं उनके CMs की एक ही राय मिली जुली अभी तक सामने आ रही है, वो है सख्ती, सख्ती और सख्ती। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि धर्म के मामले में जो भी चीज़ें हैं ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और चेतावनी दी थी उन लोगों को जो इस तरह का खेल करते हैं कि सुधर जाओ वरना शमशान का रास्ता दूर नहीं है। तो अब उत्तर प्रदेश में इस तरह का खेल जो करते हैं उन्हें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फंसे तो निकल नहीं पाए।